स्टॉक्स ले लेते हैं। तीन बड़े स्टॉक्स जो आज आपकी नजर जिस पर होनी चाहिए, शरद लेकर आया है, आइए पहले वो समझ लेते हैं कौन से स्टॉक्स उनकी लिस्ट पे आज। जी हाँ, फोकस में सबसे पहले रहने वाला है रैलिस इंडिया। यहाँ पे जो है इनके अर्निंग्स के पहले के क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस कॉल आई है और यहाँ पे जो है कंपनी ने कहा है कि जो डोमेस्टिक क्रॉप केयर बिजनेस होती है उस पे जो है थोड़ी सी म्यूटेड या सबड्यूड परफॉर्मेंस जो है दूसरे तिमाही में देखने मिल सकता है, लेकिन आगे जाते हुए एक पॉजिटिव ये भी है कि एक्सपोर्ट्स जो है थोड़े बेटर है पोजीशन में। हालांकि कॉशियस जो है ऑफकोर्स आपके यूएस और यूरोपियन बिजनेस दोनों में देखने मिली है। हर्बिसाइड सेगमेंट की भी अगर बात कर ले तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा बाकी सारे सेगमेंट्स को लेकर, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स हुए, फंगिसाइड्स हुए और जो है डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है। इसके अलावा क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस भी यहाँ पे डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देगा और हाई कॉस्ट इन्वेंट्री के कारण प्रेशर ज़रूर रहेगा स्टॉक पे। अब बात करेंगे हम लोग स्टील स्टॉक्स पे, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पे स्टील प्राइस की चैनल चेक्स आई हैं जहाँ पे उन्होंने जो है मेजर प्लेयर्स ने सबसे पहला जो है प्राइस हाइक लिया है। अब ये मिड सितंबर में आया है और ये पहली बार हुआ है जब एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोजिशन लगी है। लगभग 500 रुपये प्रति टन की जो है बढ़ोतरी देखने मिली। और याद रखिए जो सेकेंड हाफ होती है वो एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होती है, तो एक टाइप से ऑप्टिमिज्म स्टील स्पेस में दिखने मिलेगा। और तीसरा स्टॉक रहेगा M&M। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कंपनी जो है इन टॉक्स है लगभग $500 बिलियन रेज कर सकते हैं अपनी ईवी यूनिट के लिए और अर्ली टॉक्स चल रही है ग्लोबल ग्रीन फंड्स और पी इन्वेस्टर्स के साथ। और ये चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आए उनके ईवी बिजनेस में। और ईवी बिजनेस के लिए उन्होंने टारगेट दिया है 5 इलेक्ट्रिकल SUVs लॉन्च करेंगे और लगभग 30% जो उनकी एनुअल सेल्स होगी वो ईवी से होगी। एब्सोल्युटली शायद, शुक्रिया ये सारे के सारे त्रिमूर्ति स्टॉक्स हमें बताने के लिए। तो तीन बड़े शेयर्स जिस पर फोकस रहेगा इस पर भी बातचीत हम करेंगे। रैलिस इंडिया, टाटा स्टील ऑफ कोर्स हमने अभी डिस्कस भी किया और M&M यहाँ पर अभी एक न्यूज़ फ्लो आता हुआ जिसके चलते ईवी सेगमेंट में करीब $500 मिलियन तक जुटाने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ न्यू बिग जो कि डेवलप हो रहा है। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अविनाश गुरक्षकर जी भी जुड़ गए, हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यू। और फंडामेंटल एनालिसिस और साथ ही कई सारे स्टॉक्स पर भी बातचीत। जो मर्जर रेशियो निकल के आए हैं टाटा स्टील के, इनके ऊपर आप अपनी राय दें और इस पूरे मर्जर के बारे में भी बताएं। इससे जो टाटा स्टील के दूसरे स्टॉक्स हैं जैसे TRF में पोजीशन थी, टिमकिन में थी, बहुत सारे टिमकिन तो शायद हमारे खुशी बता रहे थे, इनमें पोजीशन बनी है लास्ट 10-15 दिनों में। इनके लिए क्या रीरेटिंग कैंडिडेट और बढ़ेगी? लोगों ने ले रखा है पोजीशन, होल्ड करें। और टाटा स्टील पे क्या आज ट्रेड बनता है सुबह? गुड मॉर्निंग अजय। देखिए जो इसका हो गया इसमें काफी समय से ये कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड था और मेरे ख्याल से मार्केट अनुमान लगा रहा था कि TRF जैसी कंपनी, टिनप्लेट जैसी कंपनी में तो मर्जर काफी लॉजिकल है क्योंकि ये स्टैंड अलोन बिजनेस पे इतना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हालांकि आउट परफॉर्मेंस तो इन कंपनीज ने बहुत बढ़िया दिखाया था। ओवरऑल मर्जर इनके जो भी सिनर्जीज है वो बेनिफिट करेगा। कॉस्ट कटिंग भी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अवॉइड होगा। तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील को डेफिनेटली इसमें फायदा है। हालांकि ये एमालगेमेशन का जो डिसीजन इन्होंने लिया है इसका फायदा शायद इमीडिएटली FY23 में ना हो क्योंकि सारी रेगुलेटरी प्रक्रिया खत्म करते करते थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट FY24 के लिए जब बैलेंस शीट कंसोलिडेट होगी तभी डेफिनेटली अच्छी बात रहेगी। और मैं मर्जर रेशियो देख रहा था कि टिनप्लेट और टाटा मेटालिक्स में तो शेयर होल्डर्स जो है टाटा मेटालिक्स के और टिनप्लेट के, इनके लिए तो अच्छी बात है क्योंकि उनको रेशियो फेवरेबल है। लेकिन अगर TRF की बात करें या टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये टाटा स्टील के फेवर में है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन द नियर टर्म थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी आपको इन स्टॉक्स में आज देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो टाटा स्टील है क्योंकि एमालगेमेशन के बाद हमको लग रहा है कि काफी हद तक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा और ऑब्वियसली जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है जो स्टैंड अलोन बेसिस कंपनी में हम देख नहीं रहे थे वो शायद कंसोलिडेटेड एंटिटी पे अच्छी खासी आएगी। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी यहाँ पे आना बाकी है। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का क्या स्ट्रेटेजी है, क्या गेम प्लान है, वो भी थोड़ी सी क्लैरिटी आने के बाद इस स्टॉक में, टाटा स्टील स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त इन द नियर टर्म देखने को मिल सकती है। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग। सही कहा आपने, टिनप्लेट और टाटा मेटलिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा क्योंकि हर 10 शेयर टिनप्लेट के अगर देखें तो उसके सामने 33 शेयर्स टाटा स्टील के, वहीं टाटा मेटलिक्स के 10 शेयर्स पर ऑलमोस्ट 79 शेयर्स टाटा स्टील के मिलने वाले हैं। लेकिन जब रीजिग इसी तरह का पिछली बार भी हुआ था टाटा कॉफ़ी, टाटा कंज्यूमर का, तब मैनेजमेंट का ये कहना था कि ऑपरेशनल सिनर्जीज, रेवेन्यू सिनर्जीज बिल्टअप होते हुए दिखेंगे। क्या आपको लगता है, ऑफकोर्स कमेंट्री से पहले पूछना ये अलग होगा, लेकिन सिनर्जीज डेवलप होते हुए क्योंकि स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? पहली बात तो देखिए
सारी टाटा ग्रुप की मेटल कंपनीज थी, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट का ये मानना था और शायद ऐसा रहेगा कि एक जगह पे सारे बिजनेसेस को वो कंसोलिडेट करेंगे तो उसका फायदा जरूर होगा। देखिए एक टाइम था जब इन्होंने हर प्रोडक्ट के लिए एक नई कंपनी लॉन्च की थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी और मुझे लग रहा है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन विल बी द मेन मेजर और उसके बाद जो स्केलेबिलिटी आएगी एक बार मर्जर के बाद, तो वो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट डेफिनेटली फोकस करेगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस स्टॉक में देखने को मिले, लेकिन वंस बैलेंस शीट पूरी तरह से अमालगमेट होता है, कंसोलिडेशन होता है, तो उसके बाद डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये सारे ये शेयर होल्डर्स को अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी कंपनी का बैलेंस शीट, बड़ी कंपनी के ऑपरेशंस के अगर हम पार्ट होते हैं तो उसका फायदा ऑब्वियसली ये सारे शेयर होल्डर जो हैं ग्रुप कंपनीज को, उनको मिलना चाहिए। All right, Avinash,